जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म के नाम पर एक बहुत बड़ी चर्चा उठी थी तो आपको पता है उसमें सबसे आगे नाम किस किस का आ रहा था। जी हाँ, आलिया भट्ट का तो आ ही रहा था। उसके साथ साथ एक ऐसी बंदी थी जिसका नाम आ रहा था जानवी कपूर का भी। लेकिन इस बंदी ने इसका जो टॉपिक सिलेक्शन है मूवीज़ को लेकर के वो सबसे यूनिक और सबसे हटकर है। इन दिनों अगर हम बात करें तो मूवी जानवी कपूर की जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं उसका जो पूरा का पूरा जो सिलेक्शन यानी कि एक जो टॉपिक होता है ना वो एकदम हटके होता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इनकी एक नई मूवी आई है उलझ। लेकिन इस मूवी को देखते हुए आप खुद उलझ जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये मूवी कुछ स्पाई जैसी होने वाली है। यानी कि आप यूं समझ लो कि एक शेर पागल हो गया है और वो बाहर गांव में घूम रहा है और लोग उसको पकड़ने के लिए एक पुतला बनाते हैं और एक पिंजरे में रख देते हैं और शेर उस पुतले को खाने के चक्कर में आता है और पिंजरे में बंद हो जाता है। तो इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? देखो, तुम्हें जो भी सीख मिलती है, ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं है उलझ की, लेकिन इससे मिलती जुलती ज़रूर है। यानी कि इस कहानी में एक शेरनी है जिसको जो कि घूम रही है इधर उधर और लोगों को लगता है कि वो नेपोटिज्म की वजह से इस बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई है। यानी कि शेरनी वो खाली नेपोटिज्म की वजह से बन गई है। और लेकिन लास्ट में वो प्रूव करती है कि ये कोई नेपोटिज्म नहीं था, वो असल की शेरनी है। और आपको पता है कि उसको शिकार करने के लिए उसका ऑलरेडी पिंजरा तैयार कर चुके हैं लोग। और बहुत सारे लोग ऐसा मोम के पुतले बनाकर बैठे हैं और पिंजरे खोल करके। लेकिन उनको जानकर इस बात की हैरानी होती है लास्ट के क्लाइमेक्स में कि असल में वो शेरनी नहीं थी, वो शेरनी की खाल में एक हंटर थी, यानी कि शिकारी थी जो घूम रही थी शिकार के लिए। तो कहानी कुछ मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि ये एक स्पाई बोल सकते हैं, यानी कि एक रॉ एजेंट जैसे कुछ काम कर रही हैं जो कि एक अलग वेश में और ऐसा लोगों को ऐसा प्रतीत करा रही है कि हाँ चलो मैं फंस गई तुम्हारी जाल में। और लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर अब बात करें इसकी रेटिंग की कि मैं इसको कितना रेटिंग दूंगा, तो भैया मैं इसको रेटिंग दूंगा 1.5। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो एक जो पूरी की पूरी रेटिंग जाती है वो जाती है जानवी कपूर के ऊपर, क्योंकि इस बंदे ने अच्छा खासा इसमें एक्टिंग किया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जानवी कपूर को देख करके आप सोच रहे हो मूवी में ग्लैमर भरा पड़ा है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस मूवी में आपको ग्लैमर नहीं दिखेगा, एक बढ़िया एक्टिंग दिखेगी और एक अच्छी ऐसा बोल सकते हैं कि नेपोटिज्म को आप भूल जाओगे जब ये मूवी देखोगे। लेकिन जो आधा स्टार है वो एक सीन है, जो एक दूसरा बंदा भी है वो भी है जो कि गुड्डू भैया के पापा हैं, उनका भी इसमें काफ़ी अच्छा। देखो, गुड्डू भैया अगर आपको नहीं पता है तो मिर्ज़ापुर में जो गुड्डू भैया हैं उनके पापा रमाकांत पंडित भी इसमें है। तो रमाकांत पंडित की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़बरदस्त लगी। और अगर बात करें कि उलझ के नेगेटिव पॉइंट्स, तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि मूवी की जो स्टोरी है, यानी कि अगर आप बुक रीडर हो और आप ऐसी स्टोरीज़ पढ़ते हो रॉ वाली, तो आपको ये मूवी शायद थोड़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर आप एक बढ़िया सिनेमा ऐसे नॉर्मल सिनेमा लवर हो जिसमें आपको एक्शन ड्रामा कॉमेडी ऐसी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो आप थोड़ा दूर रहो। क्योंकि ये मूवी पूरी की पूरी ऐसे बोरिंग होती जाती है लास्ट में, और हम ऐसे क्रिएट करते जाती है चीज़ों को कि लास्ट में इसका क्लाइमेक्स बहुत बड़ा होगा, बहुत तगड़ा होगा। और लास्ट में क्लाइमेक्स उस तरीके का होता नहीं है जो हमने सोचा होता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मूवी का ट्रेलर लेकर आते हो तो ट्रेलर आपने बहुत अच्छा बना दिया और मूवी से मेन पार्ट आपने निकाल के ट्रेलर में डाल दिए तो वो बेकार हो जाता है। जैसा अभी हाल ही में मिर्ज़ापुर 3 के साथ हुआ। जब मिर्ज़ापुर 3 का ट्रेलर आया तो लोगों को लगा कि वाओ, इसमें कुछ खास होने वाला है, बड़ा होने वाला है। लेकिन जब पूरी की पूरी सीरीज़ मैंने देखी तब मुझे लगा कि भैया ट्रेलर दिखा के आपने हमारा काट लिया है। और वहीं अगर हम बात करें महाराजा मूवी की, तो उसमें खास बात क्या थी? ट्रेलर बंदे ने सिंपल दिखाया, ट्रेलर से आप कुछ नहीं भाप सकते और आपने जब स्टोरी देखी तो आपको मज़ा आ गया। अब जानवी कपूर की उलझ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ट्रेलर में हमने देखा, हमें लगा बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और कुछ खास स्टोरी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब मूवी देखी बॉस, तो ऐसा लगा कि वाह, बस इसी का इंतज़ार था, क्योंकि इस लिस्ट में तुम्हारा इनाम बाकी था रॉ एजेंट में बनने के लिए। तुमने भी अपना सपना पूरा कर लिया। वैसे वीडियो तुम्हें कैसी लगी है बताना, और अगर तुमने मूवी देखी है तो कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें मूवी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।